गंगा वर्सेस मंगा। सबहू पार्ट 5। खजाने के लिए पूरा परिवार निकलता है। एक एक जगह पर एक एक लोगों को दूर करते हुए आखिर में सास और दोनों बहू मिलकर एक रेगिस्तान के पास पहुंचकर खराब हुए दीवार के अलावा कुछ नहीं था उस जगह पर कैसे पहुंचना है ये सोचकर आधी रात में सुंदर अम्मा ने जिस कुत्ते को खाना दिया था वो आकर सूर्योदय के समय पर एक बड़े से झाड़ के नीचे भागकर एक खंडर गांव में पहुंचते हैं। एक बड़े से दीवार पर पुश्तैनी हाथों पर सुंदर अम्मा हाथ रखते ही जोर से हवा चलने लगती है। आंखों के सामने पूरी तरह अंधेरा छा जाता है। आंखें खोलकर देखते ही सुंदर अम्मा दिखाई नहीं देती। दोनों बहुएं मिलकर वहां से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढकर लकड़ी से बनाए हुए ब्रिज के ऊपर आते हैं। वहां डर के मारे रुक जाते हैं। ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। उसके बाद सब बहुएं डरते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए चल रहे थे। ब्रिज हिल रही थी। नंदिनी की दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। खजाने की खोज में जान ही गंवा देंगे शायद। हे भगवान, हमें यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल दो भगवान। ऐसे मन में भगवान को प्रार्थना कर रही थी। जैसे तैसे दोनों ब्रिज पार करके दूसरी तरफ चले गए। दीदी, ये ब्रिज पार कर ली, अब कहाँ जाना है? हमें रास्ता भी नहीं पता। यहाँ तक आए हैं ना, देखते हैं किस तरफ रास्ता खुलता है। ऐसे बोलकर 2 कदम आगे बढ़ाती है। उसके आगे बढ़ते ही जमीन थोड़ी हिलने लगी थी। दोनों बहू डर कर पीछे हो जाती है। वो लोग देख रहे थे कि उनके सामने जमीन के अंदर से एक बड़ा सा भवन आया। वो देखकर दोनों चौंक जाते हैं। दीदी, हमें जो खजाना चाहिए वो इसी में है शायद। उसमें खजाना नहीं छोटी, वो भवन ही एक खजाना है। ये सोने का भवन है, ठीक से देखो। नंदिनी फिर एक बार भवन को देखकर, हाँ दीदी, ग्रंथों में सोने के भवन के बारे में सुना था, लेकिन कभी देखा नहीं। अभी ये देखने पर वो सब सच लग रहा है ना? हाँ हाँ, चलो अंदर चलते हैं। ऐसे बोलकर उस भवन के दरवाजे के पास आते हैं। उन दोनों के वहाँ जाते ही उस भवन का दरवाजा खुल जाता है। जहाँ रास्ता दिखेगा वहाँ जाएंगे। कहा था ना, हमारा रास्ता यही है। हाँ दीदी, देखने पर यकीन हो रहा है हमें खजाना जरूर मिलेगा। हाँ चलो चलो। ऐसे बोलकर दोनों उस भवन में जा रहे थे। पूरा भवन सोने से भरा था। वहाँ की मिट्टी भी सोने के रंग की थी। वो सब कुछ देखकर दोनों बहुएं चौंक जाती है। दीदी, असल जिंदगी में इतना सोना देखेंगे सोचा था क्या? सपने में भी नहीं। अभी अगर तुम्हें भगवान वरदान मांगने को कहेंगे तो क्या मांगोगी दीदी? मुझे पक्षी बना दो भगवान, इस भवन को अपने पंख पर रखकर उड़ जाऊंगी, ऐसे मांगूंगी। तुम क्या मांगोगी? मुझे इस भवन की महारानी बनाने को कहूंगी, ऐसे कहती है। वो बात सुनकर वंदना शॉक। हाँ, यहाँ दीवार के अलावा कुछ नहीं। कितना भी चलो लग रहा है यहीं घूम रहे हैं। हाँ दीदी, गोल गोल घूमने जैसा लग रहा है। जहाँ देखो एक जैसा लग रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं दीदी? मुझे क्या पता। ऐसे बोलकर चारों तरफ देखकर चल रहे थे। ऐसे चलते चलते एक जगह पर उन्हें हरा भरा पेड़ नजर आता है। वो देखकर नंदिनी चौंकते हुए, दीदी वो पेड़ देखो, यहाँ हर जगह सोना है लेकिन वो झाड़ साधारण है। हाँ हाँ, चलो वहाँ जाकर देखते हैं। ऐसे बोलकर दोनों मिलकर उस पेड़ के पास आते हैं। उस पेड़ के आसपास कुछ नहीं था। चारों ओर देखा, कुछ नहीं था। दीदी, यहाँ कुछ नहीं है। वही समझ नहीं आ रहा। पिक्चरों में भी इतना घूमकर एडवेंचर करते हैं ना? ऐसे बोलकर पेड़ की शाखाओं की तरफ देखती है। उस पेड़ पर 2 ही फल थे। वो देखकर, छोटी, ये पेड़ भी जादुई है शायद। वो देखो, सिर्फ 2 ही फल है। हाँ दीदी, पहले ही ससुर जी ने एक फल वाले पेड़ को पत्थर से मारकर फल में बदल गए। यहाँ पर 2 फल है। अगर इन्हें पत्थर से मार दिया तो क्या होगा? यहाँ पर पत्थर से मारने का नो चांस। यहाँ मिट्टी नहीं है, पत्थर कहाँ से आएंगे? हाँ दीदी, क्या करें? पेड़ पर चढ़कर फल तोड़े क्या? अरे नहीं दीदी,
ससुर जी के साथ क्या हुआ पता है ना? तो फिर क्या करें? हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है, हमें इस मुसीबत से बाहर निकालिए। ऐसे बोलते ही उन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है। बेटा। वो आवाज सुनकर दोनों की धड़कन थम सी गई, डर के मारे कांप रहे थे। दीदी, कोई बुला रहा है। दोनों को बुला रहा है। हाँ, दोनों को। अकेले का सोचा। कौन है? दो निकल गए हैं, दो बचे हैं। देखो बेटा, आप लोग बहुत नसीब वाले हैं। आपकी शक्ति और हिम्मत की दाद देता हूँ। वो देखो, उस पेड़ पर दो फल दिख रहे हैं ना? ओह, बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। उसमें एक करोड़ों रुपए कमाने वाला फल और दूसरा खोए हुए अपनों को, परिवार को लाने वाला फल। आप लोगों को जो चाहिए तोड़कर ले लो। आप दोनों के साथ सब अच्छा होगा। ऐसे सुनाई देता है। वो बात सुनकर दोनों बहू एक दूसरे का मुंह देख रही थी। सब बहुएं कौन सा फल लेती है? जमीन जायदाद मिली या फिर अपनों को, अपने परिवार को ले आते हैं? क्या किया उन लोगों ने, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चाचा टीवी। तेली माँ पार्ट 1। एक गांव में लक्ष्मी और वासु नाम के पति पत्नी रहते थे। वो उस गांव में सबसे अमीर लोग थे। उनकी 10 साल की एक बेटी थी, नाम था वासंती। लक्ष्मी अपनी बेटी को बड़े नाजों से पालती थी। एक दिन सुबह लक्ष्मी जब रसोई में कोई काम कर रही थी तो वासंती आकर बोली, माँ, मैं भी आपकी मदद करूंगी माँ। इस तरह वो कुछ करने लगी तो लक्ष्मी ने उसे रोका और कहा, अरे नहीं नहीं बेटी, मैं हूँ ना ये सब करने के लिए। तुझे ये सब करने की क्या जरूरत? तू तो हमारी रानी बेटी है। हम तुझसे काम कैसे करवाएंगे? जाकर खेलो। ठीक है माँ। क्या बात है, क्या हुआ? कुछ नहीं पिताजी, मैं माँ की मदद करने के लिए गई थी तो माँ ने मुझे मना कर दिया। अरे बेटी, तुम अभी छोटी हो, ये तेरे काम करने की उम्र नहीं है, ये तेरे खेलने कूदने के दिन है। जा खेल। ठीक है। इस तरह बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। इस प्रकार बेटी के काम करने की इच्छा प्रकट करने पर भी वो दोनों उससे कोई काम नहीं किया करते थे और बड़े प्यार से अपनी बेटी को देखते थे। दिन बीतते गए। एक दिन लक्ष्मी की तबीयत खराब हो गई और वो अपने बिस्तर पर सोई हुई थी। वासंती अपनी माँ के पास ही बैठी हुई थी। माँ, क्या हुआ माँ? मुझे बहुत रोना आ रहा है माँ, उठो ना। मैं आपको इस तरह लेटा हुआ नहीं देख सकती माँ। इस तरह बोल रही थी तो लक्ष्मी रोते हुए बोली, रो मत बेटी, कुछ नहीं हुआ है। ये ले, ये मैं तुझे दे रही हूँ, इसे हमेशा अपनी उंगली में पहने रखना। ऐसा बोलकर लक्ष्मी ने अपने हाथ की अंगूठी निकालकर वासंती को दी। उसे लेकर वासंती ने अपने उंगली में पहन लिया। सुनिए जी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप अकेले मत रहिएगा। आप दूसरी शादी करके हमारी बेटी के लिए माँ की कमी पूरी कर दीजिएगा। ऐसा मत बोलो लक्ष्मी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इस तरह उसने लक्ष्मी को धीरज बंधाया, लेकिन 2-3 दिनों में ही लक्ष्मी की तबीयत और बिगड़ गई और वो चल बसी। हमेशा खुशहाल रहने वाला उनका घर अचानक उदास हो गया। बाप बेटी दोनों बहुत रोए जा रहे थे। तब वासु बोला, इतनी छोटी सी उम्र में मेरी बेटी की माँ नहीं रही। अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का क्या होगा? Oh, no. मुझे जैसा लक्ष्मी ने कहा था, मुझे उसकी बात मानकर दूसरी शादी कर लेनी चाहिए और अपनी बेटी के लिए दूसरी माँ लानी चाहिए। तब अगर मैं ना रहूं तो कम से कम मेरी बेटी खुश तो रहेगी। इस तरह उसने मन में ठान लिया और उसने सुशीला नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। सुशीला को उसने अपनी बेटी को दिखाया और बोला, सुशीला, मुझे मेरी बेटी जान से प्यारी है और आज से उसके माँ की कमी तुझे पूरी करनी होगी। वासु की बात सुनकर सुशीला ने वासंती को अपने पास बुलाया। आप बिल्कुल मत डरिए जी, वासंती आपकी बेटी नहीं,
हमारी बेटी है। ये बात सुनकर वासु बहुत खुश हो गया। उस दिन से वासु बिना किसी चिंता के अपने काम करने लगा। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन सुबह सुशीला हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी वासंती आई और बोली, माँ बोलो बेटा, क्या चाहिए? भूख लगी है माँ। अरे मेरी रानी बेटी को भूख लगी है। आओ आओ, बताओ क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए अभी बना देती हूँ। ऐसा बोलकर वासंती को रसोई घर में ले जाकर उसकी सारी मनपसंद चीजें बना कर देती है। ये देखकर वासंती बहुत खुश हो जाती है। शाम को खेतों से जब उसके पिता घर लौटते हैं तो वासंती सुशीला ने किस तरह उसके लिए मनपसंद चीजें बनाई हैं, सब कुछ अपने पिता से बोलती है। ये सुनकर वासु भी बहुत खुश होता है। इसी तरह दिन, महीने और साल बीतते जा रहे थे। सुशीला एक बेटे को जन्म देती है। नाम था लड्डू। एक दिन सुबह फिर से सुशीला हॉल में बैठकर अपने लड्डू को खाना खिला रही थी कि तभी वासंती आई। माँ, ये बात सुनते ही सुशीला को बहुत गुस्सा आ गया। एकाएक बोली, किसे माँ माँ बोले जा रही है? तुझे क्या मैंने जन्म दिया है? फिर कभी तूने मुझे माँ बुलाया तो मैं तेरा मुंह जला दूंगी। इस तरह उसने जोर से डांटा। अपनी माँ की बात सुनते ही वासंती बहुत डर गई। क्या हुआ माँ, ये सब क्या हुआ? उसने पूछा। ये बात सुनते ही सुशीला बोली, ये देखो, तूने फिर से मुझे माँ बुलाया। मौसी बुला, मौसी। कल मुही कहीं की अपनी माँ को बुला बुलाकर बचपन में ही उसे खा गई। अब क्या मुझे भी खाने की सोच रही है? इस तरह बोल रही थी तो बेचारी वासंती रोने लगी। ये देख लड्डू हंस रहा था। माँ, मुझे भूख लगी है माँ। हाँ, तुझे भूख लगी है तो मैं क्या करूँ? मैं क्या तेरी नौकरानी हूँ? जा जा, तुझे जो चाहिए बनाकर खा ले। लेकिन माँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता। नहीं आता तो जाकर सीख ले। एक बार हाथ जलेंगे तो दूसरी बार पता चल जाएगा। सुशीला की बातें सुनकर वासंती दंग रह गई। इस तरह रोते रोते वासंती रसोई घर में जाकर अपनी इच्छा के अनुसार खाना बनाने की ठान लेती है और रोते रोते खाना बनाने लगती है। शाम को जब उसके पिता काम खत्म करके घर पहुंचते हैं, बेटी वासंती, पानी ला बेटी। इस तरह बोलते हुए वो आकर बैठ जाते हैं। वासंती एक लोटे में पानी लेकर अपने पिता को देती रहती है। तब वासु अपनी बेटी के हाथों की तरफ देखकर दंग रह जाता है। उसके हाथ जले हुए थे। ये देखकर वासु बोलता है, अरे बेटी, क्या हुआ तुझे? ये तेरे हाथ कैसे जल गए हैं? वो पिताजी, मैं खाना बना रही थी तो मेरे हाथ जल गए। खाना बना रही थी तो जल गए? तू खाना बना रही थी? तेरी माँ कहाँ गई? मेरी माँ तो कब की मर गई है ना पिताजी। ये बात सुनते ही वासु दंग रह गया। अरे ये क्या बेटी, ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हारी नई माँ को तुम माँ ही तो बुलाती हो ना? मगर उन्होंने तो मुझे माँ बुलाने से मना कर दिया है पिताजी। कहा है कि मैं उन्हें मौसी बुलाऊं। क्या कहा? किसने कहा ऐसे? उन्होंने ही कहा। इस तरह उसने सारी बात अपने पिताजी को समझाई और सब कुछ बताकर रोने लगी। बेटी को इस तरह रोता देखकर वासु को भी बहुत रोना आया। ये सब क्या हो रहा है? उसने तुझे इतनी खरी खोटी सुनाई। मैंने सोचा था कि वो मेरी बेटी की माँ बनकर आएगी, लेकिन वो तुझे इतने दुख दे रही है। कहाँ है वो? सुशीला, सुशीला! इस तरह उसने जोर से चिल्लाया। अपने पति की आवाज सुनते ही सुशीला अपने कमरे से बिना किसी डर और शर्म के बाहर आई और बोली, क्या बात है? किसी कुत्ते ने काट लिया है क्या? इस तरह जोर जोर से चिल्ला रहे हो? ये बात सुनते ही वासु दंग रह गया। मुझे किसी कुत्ते ने नहीं काटा है, लेकिन मैंने ही गलती से रास्ते में चल रहे कुत्ते को घर लाकर सोने के सिंहासन पर बैठा दिया है, जो आज अपनी बुद्धि दिखा रहा है। हाँ, तुम ठीक समझे। मैं तुम्हारी जायदाद के लिए ही तुमसे शादी किया है। मैंने पहले ही ठान लिया था कि जब तक मेरा खुद का बच्चा नहीं हो जाएगा मैं चुप रहूंगी। इसीलिए इतने दिन चुप रही। मैं तुम्हारी बेटी की नौकर बन के नहीं आई हूँ इस घर में।
इस तरह उसने अपनी सारी बुद्धि बाहर रख दी। सुशीला की बातें सुनकर वासु दंग रह गया। ये सब क्या है? इस तरह वह गुस्से से अपनी पत्नी को मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन वासु का हाथ अचानक नीचे गिर जाता है और उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है और वो तुरंत नीचे गिर जाता है। ये देखकर वासंती दंग रह जाती है। दौड़ते हुए जाकर वो अपने पिता को पकड़कर रोने लगती है। ये देखकर सुशीला हंसते हुए बोलती है, देखा आपने, मुझे मारने की सोच से ही आपको लकवा मार गया। मैं बहुत बड़ी राक्षसनी हूँ, क्या समझे? मुझसे जरा संभाल कर रहिएगा। इस तरह हंसते हुए वहां से चली जाती है। बाप बेटी दोनों यहाँ रोते रोते रह गए। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।